नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी को बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। एक के बाद एक बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं आज जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ में इंडिया अलायंस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो केजरीवाल के पीए विभव एक बार फिर उनके साथ दिखाई दिए, जिसके बाद फिर से सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से भले ही बाहर आ गए हों, लेकिन मुसीबत उनके पीछे जैसे हाथ धोकर पड़ी हो। अब आप ही देख लीजिए, तिहाड़ जेल से बाहर आए केजरीवाल से मिलने जब स्वाति मालीवाल पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हो गया जिससे मामला बिगड़ गया। दिल्ली पुलिस को सोमवार सुबह 9 बजे के करीब पीसीआर कॉल मिली, जिसमें महिला ने दावा किया कि वह सीएम आवास पर है और उसके साथ मारपीट की गई है। समझते हैं कि आखिर वहां क्या कुछ घटा। स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ। 13 मई दिन सोमवार सुबह 9:10 सीएम आवास पहुंची स्वाति मालीवाल। सुबह 9:15 निजी स्टाफ ने मिलने से मना कर दिया। सुबह 9:31 स्वाति ने पीसीआर को फोन किया। सुबह 9:34 नॉर्थ कंट्रोल रूम कॉल ट्रांसफर की गई। सुबह 9:39 डीडी एंट्री में सुधार किया गया। वह इस मामले में दिल्ली पुलिस का अलग ही तर्क है। आखिर दिल्ली पुलिस क्या कह रही है वो भी समझते हैं। दिल्ली पुलिस की डीडी में क्या। सुबह 9:34 पर पुलिस को कॉल की गई। मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए के साथ मारपीट की है। बाद में इसमें सुधार किया गया, जिसमें कहा गया कि सीएम ने विभव से मुझे पिटवाया। पुलिस के मुताबिक एक ही पीसीआर कॉल आई थी। स्वाति मालीवाल के इन आरोपों के सामने आने के बाद बवंडर हो गया। बीजेपी ने इसे ऐसा मुद्दा बनाया जो अब आम आदमी पार्टी के लिए फांस बनती चली जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा जताया था और उनका कबूलनामा भी सामने आया था। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि लखनऊ में इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल पर पूछे गए सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी असहज दिखाई दिए। जब पत्रकारों ने केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में जो है, आज आपके साथ में भी आए भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आप नेता संजय सिंह ने मणिपुर से लेकर रेवन्ना तक के मामले गिरा दिए। वहीं महिला पहलवान को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेर लिया। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं,
रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। लेकिन बीजेपी बावजूद इसके लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीते कल जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लखनऊ पहुंचे तो एक बार फिर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। ये तस्वीरें जैसे ही बाहर आई एक बार फिर से भूचाल मच गया। बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर से गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर मल दिए। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है, और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं। तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा आम आदमी पार्टी की गले की फांस बनता चला जा रहा है। बीजेपी सड़कों पर उतरकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जहां एक और अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने पूरे दिल्ली में माहौल सेट किया था, तो वहीं इस मुद्दे ने आम आदमी पार्टी की सियासत की दलकतें हिलाकर रख दी हैं। यूं तो देश में चुनावी माहौल है, लेकिन दिल्ली में स्वाति मालीवाल पर बवाल है। 10 दिन में वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का यह प्रदर्शन आपके सपनों की उड़ान को चोट पहुंचा रहा है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाने में पीछे नहीं हट रही है। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी ने आपके लिए चुनावी माहौल सेट किया था, लेकिन वो सारा माहौल अब खाक में मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए थे। उन्होंने उस दिन सीएम हाउस में हुई पूरी घटना को कबूल किया था और उस पर स्पष्टीकरण भी दिया था। स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भव्य रोड शो करके बीजेपी के सामने दिल्ली में कड़ी चुनौती पेश कर दी थी। ऐसा माना जाने लगा था कि इस बार आम आदमी पार्टी बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं करने देगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा घट जाता है जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा आरोप मढ़ दिया। स्वाति ने कहा कि अरविंद के पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है। स्वाति मालीवाल से मारपीट बीजेपी को मुद्दा, कब क्या हुआ? सोमवार को स्वाति के साथ बदसलूकी की गई। बीजेपी आरोपों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को थाली में मुद्दा सजा कर दे दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्रवाई का भरोसा तो जता रही है, लेकिन विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल साथ धोते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा लखनऊ में संयुक्त इंडिया गठबंधन की प्रेस वार्ता में देखने को मिला। यहाँ एक बार फिर विभव कुमार केजरीवाल के साथ दिखे। इससे पहले वो एयरपोर्ट पर भी साथ दिखे थे। वहीं उसके बाद वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी अरविंद केजरीवाल के साथ पहुंच गए। हालांकि वो कार से नीचे नहीं उतरे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी आपको बता दें कि एक नया मुद्दा आया कि स्वाति मालीवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट किए। तो स्वाति मालीवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाया। और उसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं, लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, और उसी को लेकर लगातार बीजेपी को एक और बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। और
उसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन पत्रकारों से सवाल पूछने पर अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे पर बचते हुए नजर आए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी शाम तक आज महिला आयोग, जो दिल्ली की राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगा है कि शाम तक आज रिपोर्ट दाखिल करें। तो पुलिस जो है लगातार विभव कुमार के आवास पे भी और अरविंद केजरीवाल के भी आवास पे पहुंची थी और शाम तक आज राष्ट्रीय महिला आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी। अब इसमें देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर से नई मुसीबत में फंसने वाले हैं। इस मामले पर बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है, बेल पे बाहर भ्रष्टाचारी संजय सिंह स्वयं कहते हैं कि एक निंदनीय घटना हुई। गौरव ने एक के बाद एक आरोप लगाकर आपको बैकफुट पर ढकेल दिया है। तो सियासत के रंगमंच पर इस वक्त एक के बाद एक नए नए घमासान देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल का मुद्दा और कितना गर्माता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।